आप अगर हमारे चैनल से नए जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। रात का भयानक सन्नाटा चारों ओर फैला था। चांद बादलों के साथ लुकाछुपी खेल रहा था। सन्नाटे को उन डरावनी आवाजों ने भंग किया जो बिखरे बालों वाली उस लड़की के मुंह से निकल रही थी। इस समय वह जंगल के बीचों बीच मौजूद खंडर इमारत के सामने खड़ी थी। चेहरे पर शैतानियत नाच रही थी और उसके इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे थे। डरावनी आवाजें निकालते हुए वह उस खस्ता हाल इमारत में घूमती चली गई। अंदर कुछ प्रकाश सा दिखाई दे रहा था और 2-3 आदमी बैठे दारू और मांस पर हाथ साफ कर रहे थे। उनमें से एक की नजर जब दरवाजे पर मौजूद एक काली परछाई पर पड़ी तो बोल उठा, कौन है बे वहाँ? दूसरा बोला, कहीं कल्लू कुत्ते की तरह सूंघता हुआ नहीं आ पहुंचा यहाँ तक। उसकी इस बात पर सभी हंसने लगे, मगर यह हंसी उनकी आखिरी हंसी साबित हुई, क्योंकि उस चुड़ैल औरत के नुकीले नाखून उनमें से एक के पेट में घुस गए। गला फाड़कर चीखा वह और उसके जिस्म से खून का फव्वारा फूट पड़ा। यह डरावना नजारा देखकर वहां मौजूद दूसरे लोगों की आवाज बंद हो गई। उनमें से एक तो चीखता हुआ बाहर की तरफ भागा, मगर दूसरे की किस्मत शायद इतनी अच्छी नहीं थी। एक को निपटा कर वह चुड़ैल बचे हुए उस दूसरे आदमी पर झपटी। उस मौत की बला से बचने के लिए उसने आखिरी कोशिश के रूप में हमले का विकल्प चुना। उसने जल्दी से वहां रखी बोतल को जमीन पर मारकर फोड़ लिया और जैसे ही चुड़ैल उस पर झपटी, खचक की आवाज आई और टूटी बोतल का कांच उसके पेट में घुसता चला गया। जोरदार चीख के साथ माया अपने बिस्तर पर बैठी थी। उसका शरीर पसीने से तरबतर था, सांसें बहुत तेज चल रही थी, जैसे वह कहीं दूर से दौड़कर आई हो। उसने जल्दी से लाइट जलाई और इधर उधर का निरीक्षण सा करने के बाद उसे यकीन हुआ कि वह घर पर ही है और कुछ देर पहले जो घटा था वह एक सपना था। बहुत डरावना सपना, ऐसा भयानक सपना जिसमें वह खुद को एक चुड़ैल के रूप में देख रही थी। सुबह उसने अपने माता पिता से जब सपने का जिक्र किया तो वे चिंतित हो उठे, क्योंकि यह पहली बार नहीं हुआ था, बल्कि पिछले 1 महीने में कई बार माया को इसी प्रकार के डरावने सपने आ रहे थे। शुरू में तो माया ने इनको साधारण सपने ही समझा, लेकिन बार बार ऐसे भयानक सपने आना कहीं किसी अनहोनी का संकेत तो नहीं है, या फिर इन सपनों के जरिए कोई आत्मा उनको कुछ बताना चाहती है। यह सब सोचते हुए उसने इन सपनों का जिक्र अपनी माँ से किया। उसके बाद माँ बेटी एक मनोचिकित्सक के पास गई, जिनका नाम शहर के जाने माने मनोचिकित्सकों में शुमार किया जाता था। उनका नाम था डॉक्टर मनोहर गुप्ता। उन्होंने कुछ दवाई और कुछ महत्वपूर्ण सलाह दी, मगर डॉक्टर से मिलने के 1 सप्ताह बाद ही आज फिर माया को एक भयानक सा सपना आ चुका था। जब माया के पापा को उनके एक मित्र ने सलाह दी कि वे किसी पैरानॉर्मल विशेषज्ञ से इस विषय में सलाह मशवरा करे तो बेहतर रहेगा, और वह एक ऐसे आदमी को जानते भी थे जो भूत प्रेत और भटकती रूहों के विषय में बहुत कुछ रखते थे। उनका नाम था बिल भिक्षु, जो किसी तांत्रिक जैसे पहनावा पहनते थे। उन्होंने बताया कि यह कोई भटकती रूह है जिसका कोई ना कोई नाता माया से रहा है, और यह सपने आना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि वह आत्मा को चाहती है। मगर अभी यह भी नहीं कहा जा सकता कि वह आत्मा माया का कुछ बिगाड़ना चाहती है या नहीं। मगर
एक बात मैं अवश्य कह सकता हूँ कि समय के साथ साथ इन सपनों का बुरा असर माया के जीवन पर पड़ सकता है। यहाँ तक कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि इन्हें सपने और हकीकतें में फर्क भी महसूस नहीं होगा और इस हालत में यह कुछ गलत भी कर सकती है। इन सब का स्थायी इलाज फिलहाल तो संभव नहीं है, लेकिन कुछ हद तक यह सब कुछ काबू में करने के लिए मैं ये ताबीज़ दे रहा हूँ। जब तक यह माया के पास रहेगा वह आत्मा इसका कोई अहित नहीं कर सकेगी। अगले दिन ही माया ने अपूर्व को यह सब बताया जो पिछले काफी समय से उसके साथ घट रहा था। यह सब सुनकर वह हैरान रह गया। वह माया को बहुत प्यार करता था और उसके साथ शादी करना चाहता था। माया के माँ बाप को भी इस बात पे कोई एतराज नहीं था। सब कुछ सही चल रहा था, मगर अचानक ही ये रहस्यमय और डरावने सपनों का आगमन माया की जिंदगी में हलचल मचा चुका था। मगर अपूर्व ने साफ कह दिया था कि कुछ भी हो जाए मैं हरदम तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। माया ने जज्बाती होकर उसको गले से लगा लिया था। माया के मम्मी पापा आज बाजार गए हुए थे। वह घर पर अकेली थी। कुर्सी पर बैठे हुए एक किताब पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। उसकी आंख तब खुली जब किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे बर्फ का कोई टुकड़ा उसके कंधे पर रख दिया हो, इसलिए उसकी नींद खुल गई। उसने चौंक कर इधर उधर नजर दौड़ाई, मगर वहां उसके सिवा कोई नहीं था। वह दोबारा आंखें बंद करने ही वाली थी कि अचानक उसके किचन में से कोई बर्तन गिरने की आवाज तेज सुनाई दी। चौंक कर वह कुर्सी से उठ ही गई और वह किचन की तरफ बढ़ चली। जब उसने किचन के भीतर झांका तो वह हैरान रह गई, क्योंकि वहां कोई औरत खड़ी थी जिसके बाल बिखरे हुए थे। एक पल को चौंक गई माया। वह उस औरत को पहचानने का प्रयत्न करने लगी, उसे आवाज देने लगी। उस समय औरत ने जब चेहरे से अपने बाल हटाए तो उसकी सूरत देखकर चौंक पड़ी माया। नंदनी तुम? हाँ, वो औरत नंदनी ही थी, उसकी सबसे अच्छी दोस्त जो स्कूल और कॉलेज में भी उसके साथ पढ़ रही थी। मगर फिर एक दिन रहस्यमय तरीके से कहीं गायब हो गई थी और एकाएक ही वह यहाँ कैसे आ गई। उसे उसके सवालों के जवाब मिलते उससे पहले ही नंदनी ने जोर से उसका हाथ पकड़ा और घर से बाहर खींचने लगी। और माया चिल्लाने लगी, ये तुम क्या कर रही हो नंदनी? मुझे कहाँ ले जा रही हो? जोर जोर से चीख रही थी माया, मगर जैसे उसके चीखने और चिल्लाने का नंदनी पर कोई असर नहीं हो रहा था। और फिर कुछ ही समय बाद आश्चर्यजनक रूप से माया उसी खंडर के सामने खड़ी थी जो कई बार पहले भी वह सपनों में देख चुकी थी। चौंक पड़ी थी माया कि यह सब सपना है या हकीकत। इसी उलझन में पड़ी थी वह कि तभी उसके सामने डरावनी शक्ल के साथ नंदनी एकदम से आ गई। उसका शरीर हरे रंग का था, आंखों से जैसे क्रूरता बरस रही थी। पहली बार माया ने उसकी डरावनी आवाज सुनी, यहाँ आना ही होगा तुझे हर हाल में, वरना तेरा चैन और सुकून सब छीन लूंगी मैं। मेरे गुनहगारों को मारना ही होगा, मैं इंतकाम लूंगी, जरूर लूंगी। यह कहकर वह हंसने लगी और जोर जोर से हंसने लगी। उसकी शैतानी हंसी से माया का दिल दहल उठा था। वह वहां से भागना चाहती थी, मगर जैसे उसके पैर जाम हो गए थे। हर पल नंदनी का रूप
और भयानक होते जा रहा था। माया डर से चीखना चाहती थी, मगर दहशत उस पर कुछ इस तरह से हावी थी कि उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। शरीर पसीने से तरबतर था। इस कहानी का अगला पार्ट जानने के लिए सब्सक्राइब करके चैनल पे बने रहे।